अब देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फेक आधार कार्ड बनाता था। यूपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस फेक आधार गैंग के 8 मेंबर्स को यूपी के अलग अलग जिलों से अरेस्ट किया है। 3 आरोपी आजमगढ़ जिले से हैं, 2 मऊ से और एक आरोपी औरैया, गाजियाबाद और गोरखपुर से दबोचे गए हैं। यूपी पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने पहले जनसेवा केंद्र में काम किया, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस समझ लिया, आधार की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए असली यूजर्स की डिटेल्स हासिल करके अपना अलग यूजर पासवर्ड बना लिया और फिर जालसाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड फर्जी तरीके से इनको दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीसी कर पूरे मामले का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लॉगिन करने के लिए फेशियल स्कैन, आई स्कैनर और थंब प्रिंट इलीगल तरीके से जुटा लिए थे और इनका काम सिर्फ एक ही था, जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको फर्जी आधार कार्ड बना के दो जिसके बाद वो इस देश में रह सकें। तो 8 ऐसे मेंबर पकड़े गए हैं और इनका नेटवर्क सिर्फ यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आधार बनाने वाले इस गिरोह ने कई दलाल एक्टिव करके रखे हुए थे जो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। फिर यह गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता था, बदले में 2000 से लेकर 40,000 रुपए तक मोटी रकम भी लेते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि यह गैंग यूपी के अलावा उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में एक्टिव है। वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। गिरोह द्वारा के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। और यूपी एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और औरैया सहित कई जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को दबोचा है। इनमें जो पकड़े उनके नाम बता रहे: मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार आजमगढ़ से पकड़े गए हैं। बगल के डिस्ट्रिक्ट मऊ से पकड़े गए हिमांशु राय और मृत्युंजय गुप्ता। इसके अलावा गाजियाबाद से सलमान अंसारी, औरैया का गौरव कुमार गौतम और गोरखपुर का राजीव तिवारी भी पकड़ा गया है। और सभी आरोपियों को एटीएस ने रिमांड में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके लिंक्स आप सोचिए कहां तक फैले हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि फेक आधार बनाने वाले ये गैंग के लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहां तक कि एफिडेविट भी बनाते थे। गैंग के मेंबर के पास से सरकारी अधिकारियों के स्टैंप तक बरामद हुए हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन का ये जो सिस्टम है उसको वो बाईपास करने के लिए गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, एक ऐसा वक्त है जहां पर देश के अंदर जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं और यूपी एटीएस के पास या यूपी पुलिस ने एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से घुसपैठी फर्जी आधार, फर्जी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स अपने लिए बनवा रहे हैं। अमित, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो हैरानी की बात है वो यही है कि महज चंद हजार रुपयों को लिए ये पूरा जो गिरोह है वो बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो गिरोह है वो उन लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, आधार कार्ड में पूरी तरीके से अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था जो दरअसल इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और इसमें गिरोह उन लोगों की मदद कर रहा था जो दरअसल अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, नेपाली सिटीजन हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बाकायदा गिरोह ऐप के माध्यम से यानी
टेक्निकली कितना साउंड था गिरोह, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके पास फेस रिकग्निशन था, आइस को लेकर के जो फोटो खींची जाती है उसका रिकग्निशन था, कई सारे ऐप्स को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा था। और ग्राहक जनसेवा केंद्र पर आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके का काम होता है, वहां पर इन्होंने नौकरी की, वहां से सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझे, वहां से यूजर नेम और पासवर्ड को चुराया और उसके बाद गिरोह बाहर बैठ करके इस तरीके का गोरख धंधा चला रहा था। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि अंतरराज्यीय गिरोह है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में और कई सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। तो एडीजी की छापेमारी जारी है और यह उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और सोचिए कि इन्हीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोग कितने और तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स बना लेते थे, यहां तक कि साथ हो सकता है कि वोटर आई कार्ड भी इन्होंने बना लिए हों। कोलकाता में एक मॉडल और अभिनेत्री इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट किए तो पता लगा कि ये बांग्लादेशी है। ये फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस की छापेमारी में ये बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार हुई है। इस महिला के पास ना वीजा, कोई वैलिड आधार नहीं भारत में रुकने का, लेकिन भारत का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है इसके पास। और ऐसे कई सालों से ये भारत की नागरिक बन के रह रही थी। पुलिस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। इस महिला का नाम है शांता पॉल। ये बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इसने हिस्सा लिया और जहां केरल में भी कोई एशिया की कोई ब्यूटी पेजेंट में भी इन्होंने जाकर के हिस्सा लिया एज इंडियन। शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड मिला, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र मिला और 2 अलग अलग पते के भारत के आधार कार्ड मिले, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी मिला। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके के एक मकान में किराए पर रह रही थी। कोर्ट ने 8 अगस्त तक इसको अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस अब UIDAI जो आधार जारी करती है, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत में इसके दस्तावेज जो हैं वो बन गए। इसके उनका पिता जो है वो भी शायद यही रहता है भारत में, उसके पास भी वैलिड ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हम इससे पहले जिस संस्थान में मैं काम करता था वहां पे हमने बाकायदा एक अंडरकवर रिपोर्टर को जो है 2 रिपोर्टर्स को भेजा था और बंगाल के उस इलाके में जो बॉर्डर इलाका है और वहाँ पर बाकायदा ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप अगर बांग्लादेश से किसी को लाना चाहते हैं तो हम उसको ले आएंगे। उसके बाद यहाँ आकर ज़्यादातर बांग्लादेशी जो हैं अपने जो पासपोर्ट हैं या वहाँ का जो आइडेंटिटी है उसे जला देते हैं। कुछ रखते भी हैं लेकिन ज़्यादातर उसको जला देते हैं और यहाँ की आइडेंटिटी एक्वायर करते हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है, जिसमें बाकी भी है, यहाँ तक कि पासपोर्ट सब कुछ, पासपोर्ट बांग्लादेश का, आधार कार्ड और सब वहाँ पे हो जाता है, राशन कार्ड सब कुछ दिलाया जाता है। और इसके लिए पैसा, और आपको हैरानी होगी, इसके लिए 20-30 हज़ार रुपया सिर्फ वो जो एजेंट है वो चार्ज करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तो जितनी, और अच्छा हुआ ये SIR की कार्रवाई के नाम पर जो बिहार में चल रही है, ये डिबेट इतना बढ़ गया तो पूरे देश को पता लग रहा है कि ये धांधली आपके देश में हो रही है। मोदी जी तो और इसको लेकर के कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल विल नहीं है। सोचिए कि सारे नेता क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मांग करती भाई पहचान करो और बांग्लादेशियों को बाहर करो? बिल्कुल होना चाहिए। और ये मांग कब से चल रही है? दुर्गापुर कोई में नई मांग नहीं है, कब से मांग चल रही है कि इनको आइडेंटिफाई करके बाहर करें। अभी दुर्गापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि बांग्लादेशी में बहुत बड़ा बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हुए, उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। और जो SIR की जो बिहार में चल रहा है ये बंगाल में भी होगी और एक भी घुसपैठिया बंगाल में रहने नहीं देंगे। ये तो सीधा सीधा सबूत है घुसपैठिया का कि किस तरीके से बांग्लादेश से भारत में आकर बंगाल में आकर सारे कार्ड बनवा लिए और आराम से देश के अंदर रह रही है। तो सबसे बड़ा सबूत है घुसपैठिया का। और बिहार में पूछा जाता है कि घुसपैठिया कौन है, बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल के नाम पर बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी को अगर पकड़ा जा रहा है तो वो बांग्लादेश अस्मिता का सवाल बना रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सर ये मुद्दा। बिल्कुल किसी के लिए इशू नहीं है। इस सरकार में किस पर काम होना शुरू हुआ, अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं बोल रही। और अब जब केंद्र सरकार पकड़ रही है, असम में पकड़ रही है, बंगाल में पकड़ रही है, केंद्र सरकार गंभीर है इसको लेके, तो अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल अस्मिता की बात है। अब यह शुरुआत हो गई है और अभी कई शांता पॉल पकड़ा में आने वाली है।